निक्की एक नई दुल्हन बनकर एक अनजान शहर में अपने ससुराल आई थी। पति अर्जुन जज्बातों से बिल्कुल खाली था और शादी सिर्फ एक रूटीन बनकर रह गई थी। उस सूनेपन में एक चेहरा था जो उसकी दुनिया बदलने लगा। रश्मि भाभी, समझदार, सधी हुई और गहरी आंखों में एक तन्हाई लिए हुए। धीरे धीरे दोनों की बातों में अपनापन घुलने लगा, कभी चाय के साथ तो कभी बालों में उंगलियां चलाते हुए। वो छोटे छोटे लम्हे निक्की को जीने लगे। एक रात बिजली चली गई, गर्मी से भरा कमरा और दोनों औरतें आमने सामने। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन एक हल्का सा स्पर्श सब कुछ कह गया। वो रिश्ता नाम के बिना भी दिल तक पहुंच गया। वो रात बीत चुकी थी, लेकिन उसकी गर्माहट अब भी उनके दरमियान तैर रही थी। सुबह जल्दी निक्की की आंखें खुल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी। वो बस करवट बदल रही थी। उसके अंदर कुछ और ही जाग चुका था। उसके जिस्म में एक हल्का कंपन था, जैसे रश्मि भाभी की सांसें अब भी उसकी रगों में बह रही हों। रश्मि भाभी हमेशा की तरह सुबह उठ चुकी थी। उनके हाथ में स्टील का गिलास था, जिसमें गर्म पानी, नींबू और थोड़ा सा नमक था। यही था इस घर की हेल्थ हैबिट, सस्ता भी और असरदार भी। निक्की की नजर रसोई की तरफ गई। भाभी खुले बालों में कमर पर दुपट्टा लपेटे झुकी हुई थी। उनकी गर्दन से पसीने की एक बूंद धीरे धीरे कमर की ओर सरक रही थी और निक्की को ऐसा लगा जैसे उस बूंद के साथ उसकी धड़कन भी फिसल रही हो। निक्की का ध्यान हटाना मुश्किल था। तभी रश्मि बिना पीछे देखे बोली, नाश्ते में आलू के पराठे बन रहे हैं, लेकिन मक्खन कम डालना, घर का बजट पहले ही तंग है। निक्की बस हल्की सी मुंह में जवाब दे पाई। उसका ध्यान अब भी भाभी के पीछे नहीं हट पा रहा था। घर एकदम शांत था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना उनके बीच की दूरी को और छोटा कर रहा हो। गैस के पास बर्तन उठाते हुए, झुकते हुए दोनों की कोहनियां 2 बार टकराई। न कोई माफी मांगी गई, न कुछ कहा गया, लेकिन हर छुअन एक बारीक सी बिजली की तरह दोनों के अंदर दौड़ गई। तभी रश्मि ने पूछा, वो मसाले वाली दवाई कहाँ रख दी थी? और खुद ही ऊंचाई पर रखी एक डिब्बी की तरफ इशारा किया। निक्की स्टूल खींचकर चढ़ गई, डगमगाई, और उस पल रश्मि ने उसकी कमर पकड़ ली। निक्की के होठ आधे खुले थे। रश्मि की उंगलियां उसकी पीठ के ठीक उस हिस्से को छू रही थी जहां किसी और का हक कभी नहीं गया था। उस पल में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन सब कुछ महसूस हो गया था। अगर उनमें से कोई भी पीछे हट जाता तो शायद वो पल सिर्फ एक भूल बन जाता। लेकिन दोनों रुकी रहीं, आंखें मिली, और उस खामोशी में एक जज्बा पूरी तरह जाग चुका था। अगले कुछ दिन जैसे वक्त ने धीमे कर दिए थे। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन हवा में कुछ अलग सा तैर रहा था। रश्मि और निक्की दोनों अपनी अपनी दिनचर्या में लगे रहते, लेकिन नजरें बार बार टकरा जाती। भाभी अब अक्सर बातें कम करती, लेकिन निगाहें ज्यादा बोलने लगी थी। वो जब रसोई में कुछ काट रही होती और निक्की पीछे से पानी लेने आती तो कंधे टकरा जाते। एक बार तो चाकू पकड़ते वक्त उनके हाथ भी एक साथ छू गए। वो छुअन ज्यादा देर नहीं थी, लेकिन जो सिरहन उसने छोड़ी वो देर तक रही। निक्की ने खुद को बार बार समझाया कि जो हुआ वो बस एक पल था, लेकिन उसके मन में वही पल बार बार लौटता। उसे अपने पति के साथ वो अपनापन महसूस नहीं होता जो एक बार रश्मि के करीब आने से जागा था। पति रोज की तरह ऑफिस चले जाते, मोबाइल में डूबे रहते और घर में होते हुए भी जैसे कहीं नहीं होते। और दूसरी तरफ रश्मि थी जो सबके लिए थी, लेकिन असल में सिर्फ निक्की को समझ रही थी। एक दोपहर बिजली चली गई। गर्मी बेहिसाब थी। घर के सब लोग सो रहे थे, लेकिन रश्मि और निक्की अकेली जाग रही थी। पंखा बंद था। पसीना दोनों के गले से बहता हुआ गर्दन तक जा रहा था। रश्मि ने दुपट्टा थोड़ा हटा लिया और बोली, कूलर चलाने का मन तो है, लेकिन बिजली का बिल फिर बढ़ जाएगा। दोनों हंस पड़ी। वही मिडिल क्लास मुस्कान, जहां गर्मी से ज्यादा चिंता बिल की होती है। निक्की ने उठकर पंखा झलना शुरू किया। रश्मि चुपचाप उसे देखती रही।
फिर पास आकर बोली, थक जाएगी, बैठ जा, मैं कर देती हूँ। और जैसे ही उन्होंने पंखा लिया, उनका चेहरा निक्की के इतना करीब आ गया कि दोनों की सांसें आपस में उलझ गई। पंखे की हवा अब किसी एक की नहीं थी, वो उन दोनों की धड़कनों को छू रही थी। कुछ पल दोनों चुप रहीं। फिर रश्मि की उंगलियां हल्के से निक्की के हाथ के ऊपर टिक गईं। न जोर से, न इत्तेफाक से, वो एक इरादा था जो बोलने की बजाय महसूस किया जा सकता था। उस दोपहर के बाद जैसे कुछ बदल गया था। ना कोई कुछ बोला था, ना किसी ने नाम दिया उस एहसास को, लेकिन हर छोटी बात में वो सिहरन मौजूद थी। एक दूसरे से बचने की कोशिशें अब सिर्फ कोशिशें ही रह गई थी। दोनों ही उस खींचाव को समझने लगी थी और शायद मानने भी। रात के खाने के बाद जब सब सो गए तो भाभी रसोई साफ कर रही थी और निक्की बर्तन सुखा रही थी। रसोई की ट्यूबलाइट झपक रही थी, लेकिन किसी ने बंद नहीं की, जैसे उस झपकती रोशनी में भी कुछ थमी हुई धड़कनें थीं। प्लेट उठाते हुए दोनों का हाथ फिर से टकराया, पर इस बार कोई नहीं हटा। रश्मि ने थमेथमे लहजे में कहा, तू थक गई होगी, मैं कर लेती हूँ। निक्की ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा। उसे एक नजर में ना जाने कितनी रातें, कितने सवाल और कितनी बेचैनियां दबी हुई थी। फिर अचानक रश्मि का हाथ फिसला और उसका पैर पानी में पड़ा। वो हल्का सा डगमगाई। निक्की ने फौरन उसे थाम लिया, कसकर। रश्मि उसके सीने से लग गई और उस 2 सेकंड में सांसें जैसे एक दूसरे के सीने में समा गई। दोनों की नजरों ने पहली बार इजाजत मांगी और पहली बार किसी ने इनकार नहीं किया। रश्मि अब निक्की के बेहद करीब थी। उसके बालों से पसीने की हल्की महक आ रही थी। दोनों का जिस्म भले ही पसीने से भीगा था, लेकिन उस पसीने में घिन नहीं, एक अजीब सी दीवानगी थी। रश्मि ने अपनी उंगलियां धीरे से निक्की की हथेली पर फिराईं, बहुत धीमे, जैसे कुछ लिख रही हो, कोई बात जो जुबान से नहीं निकल सकती। निक्की ने आंखें बंद कर ली। भाभी, उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सुनने के लिए बस वही काफी थी। रश्मि ने कहा, पता नहीं ये सही है या गलत, पर जो भी है, तेरी नजदीकी में जो सुकून है वो कहीं नहीं। फिर एक और पल ऐसा आया जब दोनों बहुत धीरे धीरे एक दूसरे के और पास खिसकने लगे। अब उनके चेहरों के बीच सिर्फ गर्म सांसें थीं और एक दीवार जो गिरने ही वाली थी। तभी एक गिलास पीछे से गिरा और जमीन से टकरा गया। आवाज ने जैसे दोनों को नींद से जगाया। रश्मि पीछे हटी, निक्की भी। कुछ नहीं कहा गया, लेकिन बहुत कुछ घट चुका था। उस रात के बाद कोई किसी को भाभी या निक्की कहकर नहीं बुला रहा था। अब नाम की जरूरत नहीं थी। अब हर मुलाकात, हर नजर, हर बहाना सिर्फ महसूस करने के लिए था। अगली सुबह घर में सबका मूड थोड़ा बदला बदला था। रश्मि भाभी ज्यादा बात नहीं कर रही थी और निक्की थोड़ी उलझी सी लग रही थी। शायद रात की वो नजदीकी अब दोनों के जहन में पूरी तरह बस चुकी थी, लेकिन फिर भी जिंदगी अपनी चाल से चल रही थी। घर की साफ सफाई, बर्तन, बिजली का बिल और सब्जियों की बढ़ती कीमतों की बातें, लेकिन इन सब के बीच एक बेचैनी अब हमेशा उनके बीच हवा की तरह घुली रहती थी। दोपहर में सब घर से बाहर थे, कोई सब्जी लेने, कोई मंदिर और निक्की का पति ऑफिस। घर एकदम शांत था। निक्की ने बाल धो लिए थे और बालों से पानी टपक रहा था। वो तौलिया लेकर ड्राइंग रूम में आई ही थी कि रश्मि पीछे से आ गई। एक पल को दोनों आमने सामने खड़ी थी, एक गीले बालों में, दूसरी पसीने से भीगी कमर पर दुपट्टा कसती हुई। इतना पानी टपक रहा है, जरा रुको, रश्मि ने कहा और तौलिया उसके हाथ से लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगी। वो कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन उस पल में कुछ बहुत छोटा छोटा होकर भी बहुत बड़ा हो रहा था। उनके हाथ जब बालों से होकर गर्दन तक फिसले तो निक्की की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। ऐसे अच्छे से कौन सुखाता है, निक्की ने धीमे से कहा, मुस्कुराते हुए। रश्मि भी मुस्कुरा दी। जो समझता है कि कहाँ पानी ज्यादा ठहरता है। उनके हाथ अब भीगते बालों से होते हुए अब गले की रेखा पर थे।
दोनों के बीच की दूरी अब इतनी कम थी कि अगर कोई सांस तेज लेता तो होंठ छू सकते थे। रश्मि की उंगलियां अब गर्दन से नीचे उतर रही थी और निक्की का बदन हौले हौले कांपने लगा था। तभी कहीं दरवाजे की कुंडी हिली। किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उस हल्की सी आवाज ने जैसे दोनों को फिर रोक लिया। रश्मि ने हल्के से खुद को पीछे किया, लेकिन अब भी उनके हाथ निक्की की कमर पर थे। वो पल जैसे हवा में रुक गया था। शायद कोई बाहर से गुजरा होगा, रश्मि ने कहा, लेकिन उनके लहजे में खुद यकीन नहीं था। निक्की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो वही खड़ी रही। उसकी सांसें अब भी थमी हुई थीं। रश्मि ने आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये जो कुछ भी है इसे ना तोड़ना, बस महसूस करना। उस शाम घर में थोड़ी हलचल थी। कोई बालकनी में फोन पर बात कर रहा था, कोई टीवी चला रहा था, लेकिन रश्मि और निक्की दोनों ही अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब सब अपने अपने कमरों में जा चुके थे, तो घर में फिर वही पुराना सन्नाटा फैल गया जो सिर्फ उन दोनों को सुनाई देता था। निक्की बालकनी में खड़ी थी। हल्की हवा में उसके खुले बाल उड़ रहे थे। वो जानती थी कि पीछे कोई आ रहा है, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, रश्मि वहीं थी, बहुत पास। ठंडी हवा में अकेले क्यों खड़ी है, रश्मि ने पूछा, लेकिन उनका लहजा सीधा दिल तक उतर गया। कभी कभी खुद को ठंडा रखना जरूरी लगता है, निक्की ने धीमे से कहा। रश्मि धीरे धीरे पास आई, इतनी कि अब उनके बीच हवा भी नहीं थी। रोशनी हल्की थी, चारों तरफ अंधेरा बसने लगा था। उनके चेहरे बेहद करीब थे, सांसों की गर्मी साफ महसूस हो रही थी। अगर कोई देख लेता तो, निक्की ने पूछा, आंखों में डरे हुए प्यार के साथ। रश्मि की उंगलियां उसकी गाल पर थी, अब बहुत धीरे, बहुत सधी हुई। देख भी ले तो क्या देखेगा। दो औरतें खामोशी में कुछ बांट रही हैं, जिसे दुनिया नाम देने से डरती है। निक्की ने आंखें बंद कर ली। उनके होठ अब इतने करीब थे कि बस एक और सांस और सब बदल सकता था। रश्मि ने अपनी नाक हल्के से उसके गाल पर रगड़ी। उस स्पर्श में आग नहीं, राख के नीचे छुपी चिंगारी थी। उनके होठों के बीच सिर्फ एक सांस का फासला रह गया था। और ठीक उसी पल दरवाजे की घंटी बजी। दोनों की सांसें जैसे टूट गईं। वो पल जैसे जमीन पर गिर पड़ा। रश्मि पीछे हटी, निक्की ने खुद को समेट लिया। किसी ने दरवाजा खोला, आवाजें आईं, अर्जुन आ गया क्या? रश्मि ने सिर्फ एक बार निक्की की आंखों में देखा और बोली, शायद ये वक्त हमारा नहीं, लेकिन कहानी अभी बाकी है। निक्की के होठ अब भी कांप रहे थे, क्योंकि वो किस्सा जो कभी बोला नहीं गया अब जिंदा था। कभी कभी कुछ रिश्ते बस महसूस किए जाते हैं, उन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं होती। रश्मि और निक्की के बीच जो था वो लफ्जों में नहीं समा सकता, लेकिन उस एक स्पर्श में सब कुछ कह दिया गया। क्या ये पल एक कहानी की शुरुआत है, या फिर एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदल देगा? ये जानने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अपने कमेंट से हमें बताएं कि अगला हिस्सा आप किस मोमेंट पर देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज का अगला हिस्सा और भी गहराई और भी जज्बात लेकर कल इसी चैनल पर आने वाला है। हम फिर मिलेंगे वहीं से जहां ये अधूरी धड़कनें रुकी थी।